नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए अब इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अभ्यास 1G। अभ्यास 1G में हमें क्या करना है? अभ्यास 1G में हमें फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। क्या सीखना है? भाग दीजिए। मतलब ये जो हमारी 1G एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मुझे 6 सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर 4 सवाल है, बाकी 2 सवाल अभी साथ में इसके करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से भाग देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझ लेना है कि जो बटे में लिखी है इसको क्या बोलते हैं। देखिए, कोई भी संख्या अगर हमारा इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि p बटे q के फॉर्म में आ जाएगी, तो इस संख्या को हम बोलते हैं भिन्न। क्या चीज बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। और ये जो भिन्न रहेगी इसी को हम बोलते हैं साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन जो एक और भिन्न होती है, जहां पर एक यहाँ पर लिखा a p अपॉन q, इसको पढ़ते हैं a सही p बटे q। तो ये जहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी इसको भी हम बोलते हैं भिन्न, लेकिन इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी का हमें क्या करना है? डिवाइड करना सीखना है। डिवाइड कैसे देते हैं तो उसको आइए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। फ्रैक्शन को -8/5, कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे? हम भाग का निशान लगाएंगे। भाग का सिंबल इस तरीके का होता है। और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन लिखी है 1/10, 1/10। यहाँ पर माइनस जो नीचे लिखा है उसको लिखते हैं ऊपर। माइनस हमेशा कहाँ लिखेंगे? अंश में लिखेंगे। ऊपर को अंश पढ़ते हैं, नीचे वाले को हर पढ़ते हैं, तो ऊपर हमेशा अंश में हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। मल्टीप्लाई सिंबल को लगाने के लिए हमें इन दोनों फ्रैक्शन में से जो हमारी जो बाद वाली फ्रैक्शन है इसको हमें क्या कर देना है? पलट देना है। यानी कि जो हमारा अंश में लिखा है 1/10, इसको मुझे कर देना है 10/1। ये करेंगे तो हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो आइए करते हैं -8/5। यहाँ डिवाइड के सिंबल की जगह क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई 10/1। क्या कर देंगे? 10/1। इसको पलट देंगे और माइनस का साइन लगाए, माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए, ये हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में ना हमने समझाया था। पिछली वाली एक्सरसाइज में ये सिखाया था मल्टीप्लाई किस तरीके से ना इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम इन दोनों को काटेंगे तो ये हमारा 5 और 10 कट जाएगा। 5 कटेगा एक बार में और 10 कटेगा 2 बार में, 5 के टेबल से ना। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 1 है, हर में 1 लिखा नहीं जाता है। और जो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 16। और प्लस साइन हम प्लस साइन नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करना सीखेंगे। ये मैंने एरो जो बनाया था आपको समझने के लिए बनाया था। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 18 लिखेंगे, कॉमा की जगह पर लगाएंगे डिवाइड का सिंबल, फिर लिखेंगे क्या चीज? 12/7। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। ये बराबर लगाएंगे, बराबर के नीचे बराबर। अब क्या करेंगे? इस डिवाइड का सिंबल हटा के ना हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान लगाएंगे। तो आगे वाली संख्या को पलटा देंगे। तो ये हो जाएगा 7/12 और माइनस का साइन लगा है। अब इसको क्या करेंगे? हम काटेंगे। तो काटने के लिए सेम टेबल से काटेंगे। तो देखिए, 6 के टेबल में 18 भी आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है। तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारी कोई भी टेबल से ना नहीं कैंसिल होगी संख्या, तो हम इसको लिख देंगे। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 21, और नीचे केवल 2 बचा, हर में लिख देंगे 2। ये माइनस का साइन बचा तो माइनस का साइन लगा दिया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। ये आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से करेंगे सवाल को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा दिया गया है -8 और दूसरी फ्रैक्शन है 5/16। इसको करते हैं
तो -8 बराबर का साइन लगाएंगे, कॉमा की जगह पर लगाएंगे हम डिवाइड का सिंबल 5/16, 5/16। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड का सिंबल हटाएंगे, डिवाइड का सिंबल हटा के हम -8 मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइड का सिंबल हटाएंगे, गुणा का साइन लगाएंगे 5/16। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 5/16 नहीं हो जाएगा, 16/5 क्या आएगा, 16/5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 16/5। अब ये हमारी कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 16×128/5, और ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो रोककर आप चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए हमारा लिखा है, पहली फ्रैक्शन में है 65/-14, 65/-14, और कॉमा की जगह पर लगाएंगे हम डिवाइड का सिंबल -13/17, ये नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, मल्टीप्लाई का साइन, तो 65/-14 मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 7 हो जाएगा 13, माइनस का साइन ऊपर, माइनस हमेशा अंश में लिखते हैं, तो ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए 7 के टेबल में हमारा 1 बार में जाएगा और 7 के टेबल से 2 बार में जाएगा, 13 एकम 13 और 13×5 65, कैंसिल हो गया। अब कोई वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, तो ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे बचा 2, ये माइनस बन गया हमारा क्या चीज, प्लस, और प्लस साइन हम लिखते नहीं है। ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर माइनस दिया है, जो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ माइनस हो गया, तो इस वाली फ्रैक्शन में भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब ये माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, तो ये आप सुधार लीजिएगा। तो ये आएगा प्लस का आएगा 128/5, प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करते हैं। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां और 6ठा क्वेश्चन को करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डिवाइड ही देना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। 5/12 पहली फ्रैक्शन लिखी, अब कॉमा की जगह पर लगाएंगे हम डिवाइड का सिंबल, फिर माइनस का 4/9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का साइन रखेंगे, तो आगे वाली फ्रैक्शन को पलटा देंगे, तो ये हो जाएगा 9/4 और माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा। अब हम करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारा 3 के टेबल में आएगा 3 बार, ये 3 के टेबल में आएगा 4 बार, तो हमारा ये 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12 कैंसिल हो गया। अब ये बचा हमारा 5 और बचा 3। अब कोई भी फ्रैक्शन हमारी डिवाइड नहीं होगी, तो ये 5 और 3 में मल्टीप्लाई किया आया 15, और 4 में 16, और माइनस का साइन बचा, माइनस का साइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। 3/4 जो फ्रैक्शन हमारी लिखी है 3/4, कॉमा की जगह पर लगाएंगे हम डिवाइड का सिंबल, और लिखा है माइनस का 9, क्या लिखा है, माइनस का 9, और फिर हम क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे 3/4। अब हम डिवाइड का सिंबल हटाकर किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, यानी कि भाग का निशान हटा के गुणा का साइन लगाएंगे, तो इसको पलटा देंगे, तो पलटाने के लिए ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसको करेंगे डिवाइड, ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 के टेबल से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एक बार में और ये 9 कट जाएगा 3 बार में, तो ऊपर हमारा बचा क्या चीज, 1 और 1 मिलके क्या बना, 1 बचा, यानी कि 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, और 3 चौको 12, तो हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर आया -1/12। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। सेकेंड में क्या करना है, मुझे सत्य और असत्य को छाड़ना है, तो अब इसको नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। देखिए अब प्रश्न नंबर हम दूसरा को सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है भाग क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें मुझे ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसको भी करते हैं। सॉल्व करके हम बता देंगे कि सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले हम संख्या देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
-1/8 डिवाइड 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करेंगे तभी तो मालूम चलेगा। तो -1/8 यहाँ पर हम डिवाइड का सिंबल हटा के क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 के टेबल से कट गया, अब नहीं कैंसिल होगा। तो 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, नीचे 3 दूनी 6 आया। तो जो ये फ्रैक्शन में दिया गया है ये एक हमारी परिमेय संख्या है। तो हमें मालूम चला ये परिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सीखते हैं। सेकेंड में देखिए हमारे दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो वैल्यू दी गई हैं और ये बराबर हमें ये दर्शाता है कि दोनों साइड हमारी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बराबर हमें यह दर्शाता है कि दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। बस हमें यही देखना है कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो सत्य, नहीं आ रहा तो असत्य। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है 8/9, माइनस साइन ऊपर कर देंगे। यहाँ पर हम डिवाइड का साइन हटाकर क्या, मल्टीप्लाई यानी कि भाग का साइन हटा के गुणा का साइन लगाएंगे तो आगे वाली फ्रैक्शन को पलट देंगे। तो इसको 3/4 कर दिया पलट के। फिर बराबर लिखा है, बराबर लगाएंगे, ये लिखा है -4/3, यहाँ पर लगाएंगे गुणा का साइन तो आगे वाली फ्रैक्शन पलट देंगे, 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा दिया गया है प्लस, माइनस यहाँ पर दिया गया है प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस प्लस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही से मालूम चल रहा है दोनों बराबर नहीं है। और सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, 4 के टेबल से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो 1 और 1 बचा, 2 और 1 का गुणा किया आया 2, और नीचे 3 और 1 का गुणा किया आया 3, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर लिखा है बराबर। अब ये वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये 3 के टेबल से जाएगा 1 बार में और ये 3 के टेबल से जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। ये 4 के टेबल में 1 बार, ये 4 के टेबल में 2 बार। तो ऊपर हमारा बचा क्या चीज, 3, और नीचे बचा 2, और ये माइनस साइन बचा, माइनस साइन लगा दिया। ये माइनस माइनस हो गया क्या चीज, प्लस। क्या बन गया, प्लस। तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो इक्वल नहीं आ रही सॉल्व करने पर, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बराबर का साइन है यानी कि दोनों साइड हमें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। लिखा है -15/56। यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे तो इसको भी पलटाएंगे तो 1/1 ही आएगा। फिर लिखा है 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिवाइड हटा के गुणा का साइन लगाएंगे, इसको पलटा देंगे तो हो जाएगा 56/15। 56/15, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब हम 1 का गुणा दोनों में करेंगे तो -15/56 आएगा, बराबर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो आएगा -56/15। क्या बराबर आ रही है संख्याएं, नहीं आ रही। ये 15/56 है, ये 56/15 है। तो दोनों संख्याएं आपस में अपोजिट आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा भी हमारा सवाल क्या हो गया, असत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 4 में हमें ये वाली साइड को सॉल्व करना है, बराबर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है -9/10, यहाँ पर डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और आगे वाली संख्या पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा 10/9, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। तो देखिए यहाँ से 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस बन गया प्लस, बराबर में आ गया 1। तो 1 = 1। तो यहाँ पर हमें 1 = 1 मिल गया है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और 3 और 2 असत्य हो जाएगा, 1 और 4 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सरल करना है। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में ना हमें थर्ड क्वेश्चन में ना सरल कीजिए, क्वेश्चन को सरल करना है। और थर्ड क्वेश्चन में भी 6 सवाल दिए गए हैं। पहले 3 सवाल को समझ लेते हैं, 3 सवाल अभी समझते हैं बाद में। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डिवाइड का साइन सब में लगा के दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड का साइन लगा के नहीं दिया गया था। करना है फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके ही। यहाँ पर हम लगाएंगे पहले गुणा का साइन, या इसको हटा के गुणा का साइन लगाएंगे, आगे वाली फ्रैक्शन को पलटा देंगे।
तो ये करेंगे 2/3, यहाँ पर गुणे का साइन आएगा, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा 5/4 और माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन हमेशा ऊपर रखते हैं, तो ये हमारी आपस में कैंसिल हो रहा है। एक फ्रैक्शन 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। अब 5 का गुणा 1 में किया आया 5 और 3 का गुणा 2 में किया आया 6, माइनस का साइन लगा दिया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया -5/6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं -4, यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, इसको पलट देंगे 5/3, 5/3। अब ये कोई भी फ्रैक्शन आपस में नहीं कटेगी, दोनों फ्रैक्शन नहीं कटेगी, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 और नीचे बचा 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस साइन नहीं लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में लिखा है -6/7, तो यहाँ पर भी साइन हटा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -6/7, यहाँ पर आएगा गुणे का निशान, -15 को पलटेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा -15, और माइनस का साइन कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आपस में फ्रैक्शन नहीं डिवाइड हो रही तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का गुणा 1 में किया आया 6, 15 को गुणा 7 में किया 15 सत्ते 105, तो 6/105, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन 3 समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को करते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब 3 बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दिया गया है माइनस का 1/8, तो माइनस का 1/8 लिखेंगे, ये भाग का निशान हटाकर लगाएंगे मल्टीप्लाई का, तो आगे वाले फ्रैक्शन को पलटा देंगे, तो 4/3 हो जाएगा। और 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, और 4 के टेबल में ना 8 आता है 2 बार में, तो ऊपर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया 6, माइनस का साइन एक जगह है तो माइनस का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे 15/7, बराबर का साइन रखेंगे, इसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, आगे वाली फ्रैक्शन को पलटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7/5, क्या हो गया 7/5, माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल में 15 आता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 ताई 15, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 3 आया, ऊपर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, नीचे 1 बचा, और हर में 1 लिखा नहीं जाता है, हर में 1 नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, लिखा है माइनस का 7/12, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3/2 हो जाएगी, आगे फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3/2, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, बराबर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अब कोई भी फ्रैक्शन नहीं कटेगी तो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 7 में 1 का गुणा किया 7 आया, और 4 का 8 2 में गुणा किया 8 आया, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 7/8, 7/8। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है पेपर में आने वाले, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 हमारा लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो 2 संख्याएं हमारी दी गई हैं, एक संख्या हम मान लेते हैं फर्स्ट, एक संख्या मान लेते हैं सेकेंड। तो ये हमारी फर्स्ट संख्या होगी, यानी कि पहली संख्या, क्या होगी पहली संख्या, और सेकेंड हमारी क्या होगी दूसरी संख्या। ये क्या किया मैंने, माना है, लेट किया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार हम करेंगे
हमें कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न बोल रहा वैसा करेंगे। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुणा करना है। तो दो परमेय संख्या है हमारी फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड का करेंगे क्या चीज, मल्टीप्लाई। इन दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया गया है, बराबर में कितना है, -6/7 है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया गया है, कोई भी चीज दी जाती है तो हम बराबर के बाद में लिखते हैं, बराबर क्या आएंगे, तो बराबर -6/7। इनमें से एक संख्या दी गई हमारी कितनी, 8 -8/5। तो ये वाली संख्या का हमें मान मालूम है क्या है, -8/5। और कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ, यानी कि सेकेंड संख्या बतानी है। तो ये हमने तुमको पिछली वाली एक्सरसाइज में बताया था करना, कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा देखिए मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको उस तरफ भेजेंगे क्योंकि मुझे सेकेंड संख्या निकालनी है। तो सेकेंड संख्या बराबर हो जाएगा -6/7। ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा डिवाइड का साइन हो जाएगा। तो ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -8/5। अब हमने अभी सीखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिवाइड का साइन हटा करके इसका मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यानी कि गुणा का साइन लगाएंगे। तो -6/7 और गुणा का साइन लगाएंगे तो ये आगे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 5/8 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए ये हमारा 2 के टेबल में जाएगा 3 बार में, और ये जाएगा 4 बार में। अब दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो आया 15, और 7 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो आया 28, और माइनस और माइनस बन गया प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके दिया गया है। इसमें मैंने कुछ नहीं चेंज किया है, बस वैल्यू को चेंज कर दिया है, और संख्या बतानी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी दूसरी संख्या बतानी थी, तो इसमें भी करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, -5/6। तो दो संख्या मैंने लिख ली, पहली संख्या फर्स्ट, दूसरी संख्या सेकेंड। तो प्रश्नानुसार करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया गया है -5/6। तो लिखेंगे -5/6। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा दिया गया है -5/6। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, जो जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने कर लिया। अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या कितनी है, -7/12। तो पहली जो संख्या दी गई है इसकी वैल्यू में दी गई है -7/12, और दूसरी संख्या हमको बतानी है, यानी सेकेंड की वैल्यू बतानी है -5/6 बराबर के आगे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब उस तरफ भेजेंगे तो हमारा किस में चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सेकेंड संख्या बराबर, यानी कि सेकेंड संख्या दूसरी संख्या बराबर -5/6, और डिवाइड का साइन लग जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का बराबर कुछ तरफ भेजेंगे तो डिवाइड का साइन लग जाएंगे, और 7/12 हो जाएगा। अब हमने सीखा है इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -5/6 गुणा आगे वाली फ्रैक्शन को पलट देंगे 12/7, और माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 के पहाड़े में एक बार में आएगा 6, और 2 के पहाड़े में आएगा 12 दो बार में। अब यहाँ पर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया आया 10, 1 और 7 का मल्टीप्लाई किया आया 7, और माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस साइन लिखते नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाता है 10/7। क्या आएगा, 10/7। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 और 7 सेम तरीके के क्वेश्चन है, जैसे 4 और 5 सेम था, इसी प्रकार 6 और 7 सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारी लैंग्वेज समझना है, जैसे लैंग्वेज कह रहा वैसे मुझे क्वेश्चन करना है। दिया गया है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो इसमें भी यही कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करें। यहाँ संख्या कहाँ गई, यहाँ पर लिखना है किस संख्या से, किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए, -1 बन जाए। तो हम संख्या बराबर मान लेते हैं। तो संख्या मैंने मान लिया क्या चीज है, संख्या मान ली मैंने n, ये क्या किया है, माना है। तो संख्या हमने मानी है n। तो कह रहा है किस संख्या में -4/9 को गुणा करें। तो मैंने
-4/9 में n का कर दिया गुणा, -4/9 में n का गुणा किया। अब इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो कितना दिया गया है, -1 मतलब इक्वल में क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर वही इसको जब हम बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन किस में बन जाएगा, डिवाइड में। तो n बराबर हो जाएगा हमारा -1, ये चला जाएगा उधर तो बन जाएगा डिवाइड में, और ये आ जाएगा -4/9। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम 9 को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई 9/4, आगे वाली फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। अब इसका सिंपली कर लेंगे गुणा, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन हमारी कैंसिल नहीं होगी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया 9/4 आ गया क्या चीज, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 7 क्वेश्चन दिया गया है उसको भी करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, वैल्यू को केवल चेंज कर दिया है। वैल्यू को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें वही करना है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो संख्या से हम गुणा करेंगे वो संख्या मान लेते हैं n। तो हमें 8/9 में किस संख्या से गुणा करना है, तो हमने संख्या मान ली है n, तो n से करते हैं हम गुणा, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 16/28। तो इतना मुझे करना है, यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार, यानी कि जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा मैंने किया है। अब क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए 8/9 को भेजते हैं बराबर के उस तरफ। तो बराबर के उस तरफ जब भेजेंगे तो हमारा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है वो बन जाएगा डिवाइड का साइन। तो 16/28 डिवाइड बाई 8/9, 8/9। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो आगे वाली फ्रैक्शन को पलटा देंगे तो हो जाएगा 9/8, 9/8। अब इसको कर लेते हैं हम क्या चीज, काट लेते हैं। तो किस टेबल से कटेगा, ये 8 × 8 और 8 दूनी 16। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो ये लिखा है -2 और 9 को गुणा किया, 9 दूनी 18, और नीचे लिखा है 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -18/28। आई होप आप एक्सरसाइज 1G को समझ पाए होंगे। अब इसकी जो आगे एक्सरसाइज है 1G के बाद आएगी H। तो H को भी ये समझेंगे इसी आसान तरीके से ना। जब तक के लिए बाय बाय।